Hello students, good morning. Today I am going to teach you Essentials of Management, Lecture 4, Unit 2. The topic is a formal, informal organization and structure of organization. कि यहाँ पे हमें देख के पढ़ना है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। ऑर्गेनाइजेशन देखिए, ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है वो तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमें फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, यानी देखिए ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा वो दो तरीके का होता है, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फिर ये फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ हमें स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कवर करना है कि क्या स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखिए, इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो देखिए, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पे देखिए एक हायरार्की हो। ठीक है, एक हायरार्की में सारी चीज़ें चले, चेन ऑफ कमांड फॉलो की जाए, जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप हो वो भी फॉर्मल रिलेशनशिप हो। ठीक है, वहाँ पे कोई भी पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ का और एम्प्लॉयर्स का ऑफिस के बाद कोई भी इंटरेक्शन नहीं रहता है। ठीक है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी कम्युनिकेशन हमारा होता है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जैसे कि आपको और आपके फ्रेंड के साथ जो भी इंटरेक्शंस है या जो भी रिलेशनशिप है, ठीक है, आप किस तरह से अपने फ्रेंड्स के साथ डील करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ आपका कम्युनिकेशन कैसा है। ठीक है, तो ये सब हमारे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो दिया है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। यहाँ पे टाइप्स बताए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के। पहला है फंक्शनल, दूसरा हमारा आता है डिविजनल, थर्ड हमारा आता है मैट्रिक्स, फोर्थ हमारा आता है लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फिफ्थ हमारा आता है हॉरिजॉन्टल एंड फ्लैट स्ट्रक्चर, फिफ्थ है हमारा हायरार्किकल स्ट्रक्चर जिसमें लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं एक एक टॉपिक को। देखिए, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या बताया गया है कि द फंक्शनल स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन बीइंग डिवाइडेड अप इनटू स्मॉल ग्रुप्स विद स्पेसिफिक टास्क और रोल। जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो हमारा बेस्ड होता है ऑर्गेनाइजेशन पे। इसको हम डिवाइड करते हैं कुछ स्मॉल ग्रुप्स में स्पेसिफिक टास्क और रोल के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी कुड हैव अ गुड वर्किंग इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मान लीजिए कोई कंपनी जो की है वो अच्छी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, अनदर इन मार्केटिंग एंड अनदर इन फाइनेंस। दूसरी मार्केटिंग में अच्छी है और दूसरी फाइनेंस में अच्छी है। ईच डिपार्टमेंट हैज़ अ मैनेजर और डायरेक्टर। तो हर डिपार्टमेंट का एक मैनेजर और एक डायरेक्टर होता है। हु आंसर्स टू एन एग्जीक्यूटिव अ लेवल अप इन द हायरार्की। जो कि क्या करता है, आंसर करता है एग्जीक्यूटिव और लेवल अप इन द हायरार्की, जो हायरार्की में लेवल है उनको। हु मे ओवरसीज मल्टीपल डिपार्टमेंट, जो कि ओवरसीज करते हैं मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को। वन सच एग्जाम्पल इज अ डायरेक्टर। एक एग्जाम्पल है डायरेक्टर का, जैसे वन सच एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग हु सुपरवाइज द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। जैसे जो डायरेक्टर होगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट का वही सुपरवाइज करेगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट को। एंड आंसर्स टू अ वाइस प्रेसिडेंट, और वो क्या करेगा, आंसर्स देगा वाइस प्रेसिडेंट को। हु इज इन चार्ज ऑफ द मार्केटिंग, जो कि इंचार्ज होगा मार्केटिंग का, फाइनेंस का एंड IT डिवीजन का। दिया है
An advantage of this structure is employee are grouped by skill set and function. एक एडवांटेज होता है इस स्ट्रक्चर का कि जो कि एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें ग्रुप किया जाता है स्किल सेट फंक्शंस के साथ। ये अलाउ करता है कि ये फोकस करे कलेक्टिव एनर्जीज पे ऑन एग्जीक्यूटिंग देयर रोल्स एज अ डिपार्टमेंट, जो कि क्या करे, जो कि एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं डिपार्टमेंट में इन सभी के रोल को। वन ऑफ द चैलेंज दिस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इज लैक ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन। देखिए एक चैलेंज होता है इस तरह के स्ट्रक्चर में हमारा कि यहाँ पे इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है विथ मोस्ट इश्यूज एंड डिस्कशन टेकिंग प्लेस एट द मैनेजरियल लेवल अमंग इंडिविजुअल डिपार्टमेंट। से कह रहे हैं कि बहुत सारे इश्यूज डिस्कशन होते हैं जो कि मैनेजरियल लेवल के बीच में होते हैं और ये इंडिविजुअल्स ये मतलब ये मैनेजरियल लेवल अपने पे ले लेता है, ठीक है, इंडिविजुअल से ले लेता है, तो यहाँ पे इंटरेक्शन और प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। फिर हमारा आता है फॉर एग्जाम्पल one department working with another on a project may have different expectation on or details for its specific job। ये कह रहे हैं जैसे मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहा है किसी प्रोजेक्ट पे, तो उसकी डिफरेंट एक्सपेक्टेशन होती है और डिटेल्स फॉर इट्स स्पेसिफिक जॉब, और कुछ डिटेल्स होती है स्पेसिफिक जॉब की विच कुड लीड टू इशू डाउन द रोड, जो कि क्या करती है इशूज लीड करती है, ठीक है। फिर है इन एडिशन विथ ग्रुप्स पेयर्ड बाय जॉब फंक्शन देयर इज अ पॉसिबिलिटीज एम्प्लॉय कैन डेवलप ट्यूनल विजन सीइंग द कंपनी स्लोली थ्रू द लेंस ऑफ द एम्प्लॉयज जॉब फंक्शन। ये कह रहे हैं एडिशनल, देखिए जैसे कि हम ग्रुप्स को पेयर्ड करते हैं जॉब फंक्शन में, कुछ पॉसिबिलिटी होती हैं एम्प्लॉयज़ की को वो डेवलप कर सके ट्यूनल विजन्स को, कंपनी को देख सके, ठीक है। तो ये था हमारा फंक्शन, यानी यहाँ पे फंक्शन के बेसिस पे डिवाइड कर दिया जाता है। फिर है हमारा डिविजनल डिपार्टमेंट। लार्जर कंपनीज दैट ऑपरेट अक्रॉस सेवरल हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्टिव्स समटाइम यूज अ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये कह रहे हैं लार्जर कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो कि ऑपरेट करती हैं कई सारे हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्टिव्स को, सम टाइम यूज अ डिविजनल ऑर्गेनाइज, कुछ टाइम वो क्या करती है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को यूज करके। दिस स्ट्रक्चर अलाउज फॉर मच मोर ऑटोनॉमी among groups within the organization. One example of this is a company like General Electric। ये कह रहे जैसे कि ये स्ट्रक्चर जो होता है ये बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी क्रिएट करता है ग्रुप्स के बीच में, ऑर्गेनाइजेशन में। एक इसका एग्जाम्पल है जैसे कंपनी में जनरल इलेक्ट्रिक का, तो जनरल इलेक्ट्रिक हैज़ मैनी डिफरेंट डिवीजन इंक्लूडिंग एविएशन, ट्रांसपोर्टेशन, करेंट्स, डिजिटल एंड रिन्यूएबल एनर्जी एमंग अदर्स। ये कह रहे हैं कि जैसे कंपनी में जैसे जो जनरल इलेक्ट्रिक है वो उसमें कई सारे डिफरेंट डिवीज़न होते हैं जो कि इंक्लूड करती है एविएशंस को, ट्रांसपोर्टेशंस को, करेंट्स, डिजिटल एंड रिन्यूएबल एनर्जीज को, ठीक है। अंडर दिस स्ट्रक्चर ईच डिवीज़न एसेंशली ऑपरेट एज इट्स ओन कंपनी। ये कह रहे हैं कि इसके अंदर जितने भी डिवीजन्स हैं वो ऑपरेट करते हैं कि वो उनकी खुद की कंपनी है, कंट्रोलिंग इट्स ओन रिसोर्सेज एंड हाउ मच मनी इट स्पेंड ऑन सर्टेन प्रोजेक्ट्स और एस्पेक्ट ऑफ द डिवीज़न। और ये क्या कह रहे हैं, ये ओन करते हैं इट्स ओन रिसोर्सेज, इनके खुद के रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। और हाउ मच मनी, कि कितनी मनी को ये स्पेंड करेंगे सर्टेन प्रोजेक्ट्स पे, एस्पेक्ट पे, ठीक है, जो भी डिवीज़न हुआ है। एडिशनली विद इन दिस स्ट्रक्चर डिवीज़न कुड ऑल्सो बी क्रिएटेड जियोग्राफिकली। ये कह रहे हैं कि इस स्ट्रक्चर में जो डिवीज़न होते हैं वो जियोग्राफिकली भी क्रिएटेड किए जाते हैं विद अ कंपनी हैविंग डिवीज़न इन नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ईस्ट एशिया एट्सेट्रा। कंपनी के पास कुछ डिवीजन्स होते हैं जैसे नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, ईस्ट एशिया हो गया, ठीक है। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू अ लार्ज कंपनी। इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर होता है ये ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटीज़ ऑफर करता है लार्ज कंपनी को कई सारे डिवीजन्स के साथ, अलाउइंग ईच वन टू ऑपरेट एज इट्स ओन कंपनी। ये अलाउ करता है कि सबकी खुद की कंपनी होती है विद वन और टू पीपल रिपोर्टिंग टू द पेरेंट्स कंपनी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और अपर मैनेजमेंट स्टाफ। और क्या करते हैं, अलाउ करते हैं कि एक पर्सन ऑपरेट करेगा कंपनी, दो या दो से ज़्यादा पर्सन रिपोर्ट करेंगे पेरेंट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव को या अपर मैनेजमेंट स्टाफ जो होगा, ठीक है।
इंस्टेड ऑफ हैविंग ऑल प्रोग्राम्स अप्रूव्ड एट द वेरी टॉप लेवल, देखिए सारे प्रोग्राम्स को अप्रूव किया जाता है बहुत ही ऊपर टॉप लेवल के साथ, दोज क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड एट द डिविजनल लेवल, और ये आंसर्स क्या आते हैं डिविजनल लेवल के, ठीक है। A downside to this type of organization structure is that by focusing on division, employees working in the same function in the different division may be unable to communicate well between division. This structure also raises issues with accounting practices and may have tax implication. डाउन साइड, देखिए जो इस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है ये फोकस करता है डिवीज़न पे, एम्प्लॉय के वर्किंग पे, ठीक है, सेम फंक्शन परफॉर्म करता है डिफरेंट डिवीज़न पे, मे बी अनेबल टू कम्युनिकेट, ये क्या करता है कम्युनिकेट करता है एक दूसरे के साथ, ठीक। दिस स्ट्रक्चर ऑल्सो रेजेस इशूज़, ये जो स्ट्रक्चर होता है ये इशूज़ भी रेज करता है अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के साथ, एंड मे हैव टैक्स इम्प्लीकेशन, और टैक्स इम्प्लीकेशंस भी होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमने फंक्शनल पढ़ा था, फंक्शनल में क्या होता था, फंक्शन के बेस पे ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर देते थे स्मॉल ग्रुप्स में स्पेसिफिक टास्क और रोल के साथ। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, जो लार्ज कंपनीज होती थी वो क्या करती थी, ऑर्गेनाइजेशंस को डिवीजनल मतलब डिवाइड कर, ऑर्गेनाइजेशन का डिवीज़न कर देती थी, और डिवीज़न जैसे जनरल इलेक्ट्रिक का हो गया तो जनरल इलेक्ट्रिक को इन्होंने डिवाइड, जैसे जनरल इलेक्ट्रिक को इन्होंने किस में डिवाइड किया था, ट्रांसपोर्टेशन, एविएशन, डिजिटल, रिन्यूएबल एनर्जीज, इन सब में डिवीज़न कर दिया था। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा मैट्रिक्स। A hybrid organization structure, the matrix structure is a blend of the functional organizational structure and the projectized organizational structure. इन्होंने कहा है ये एक हाइब्रिड है, ठीक है। हाइब्रिड का क्या मतलब होता है, मिक्सचर होता है। ये किसका मिक्सचर है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर का, यानी मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन कॉम्बिनेशन होता है प्रोजेक्ट और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। इन द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर एम्प्लॉयज रिपोर्ट टू 2 और मोर बॉसेस डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन और प्रोजेक्ट। इसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉय होते हैं वो रिपोर्ट करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा बॉसेस को, वो डिपेंड करता है सिचुएशन और प्रोजेक्ट पे। फॉर एग्जाम्पल के लिए अंडर नॉर्मल फंक्शनल सर्कमस्टांसेस, जो नॉर्मल फंक्शनल सर्कमस्टांसेस होती हैं, एन इंजीनियर एट अ लार्ज इंजीनियरिंग, देखो जो इंजीनियर होते हैं लार्ज इंजीनियरिंग फर्म में, कुड वर्क फॉर 1 बॉस, वो काम करते हैं एक बॉस के लिए, बट अ न्यू प्रोजेक्ट में अराइज, मगर नया प्रोजेक्ट अराइज किया जाता है, वेयर दैट इंजीनियर्स एक्सपर्टाइज इज नीडेड, जहाँ पे इंजीनियर और एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है। फॉर द ड्यूरेशन ऑफ दैट प्रोजेक्ट की ड्यूरेशंस के लिए द एम्प्लॉय वुड ऑल्सो रिपोर्ट टू द प्रोजेक्ट मैनेजर, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो रिपोर्ट करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर्स को, एज वेल एज हिज और हर बॉस, और अब उनके बॉस को, ठीक है। फॉर ऑल अदर डेली टास्क के लिए, ठीक है। द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज चैलेंजिंग बिकॉज इट कैन बी टफ रिपोर्टिंग टू मल्टीपल बॉसेस एंड नोइंग व्हाट टू कम्युनिकेट टू देम। देखिए मैट्रिक्स और स्ट्रक्चर जो होता है उसको चैलेंजिंग बताया गया है, क्यों, क्योंकि बहुत टफ होता है कि मल्टीपल बॉस को रिपोर्ट करना, ठीक है, और उनके साथ कम्युनिकेट करना। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एम्प्लॉयज़ टू नो देयर रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्क प्रायोरिटीज। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि एम्प्लॉयज़ को पता हो कि उनके क्या रोल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या काम की प्रायोरिटी है। एडवांटेज ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज़ दैट एम्प्लॉयज़ कैन शेयर देयर नॉलेज अक्रॉस the different functional division, allowing for better communication and understanding of each function's role। ये कह रहे हैं कि क्या होता है इसमें कि देखिए इसका एक एडवांटेज ये होता है कि यहाँ पे नॉलेज को शेयर किया जाता है डिफरेंट फंक्शनल डिवीजन्स में, ये अलाउ करता है बेटर कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग्स को, ठीक है। एंड बाय वर्किंग, और ये वर्किंग करते हैं क्रॉस फंक्शन, एम्प्लॉय कैन ब्रॉडन देयर स्किल्स एंड नॉलेज। देखिए यहाँ पे स्किल्स और नॉलेज की भी शेयरिंग होती है, लीडिंग प्रोफेशनल ग्रोथ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑन द अदर हैंड, reporting to multiple managers may add confusions and conflicts between managers over what should be reported, and if priorities are not clearly defined, employees too may get confused about their role। देखिए कह रहे हैं अगर एम्प्लॉयज़ को प्रायोरिटीज़ नहीं क्लियर होंगी तो वो कंफ्यूज रहेंगे कि उन्हें क्या करना है, ठीक है। फिर दिया है लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर।
लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। इट्स अथॉरिटी फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसकी जो अथॉरिटी होती है वो फ्लो करती है टॉप टू बॉटम, अनलाइक अदर स्ट्रक्चर्स की तरह नहीं, ठीक है। स्पेशलाइज्ड एंड सपोर्टिव सर्विस डू नॉट टेक प्लेस इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, जो स्पेशलाइज्ड या सपोर्टिव सर्विसेज होती है वो यहाँ टेक प्लेस नहीं करती है। द चेन ऑफ कमांड एंड ईच डिपार्टमेंट हेड हैज़ कंट्रोल ओवर देयर डिपार्टमेंट, चेन ऑफ कमांड और डिपार्टमेंट्स के हेड ये सब कंट्रोल करते हैं डिपार्टमेंट्स पे। द सेल्फ कंटेन्ड डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर कैन बी सीन एज इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक, जो सेल्फ कंटेन्ड डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर हैं वो यहाँ पे देखे जाते हैं, उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इंडिपेंडेंट डिसीजन कैन बी टेकन बाय लाइन ऑफिसर, जो इंडिपेंडेंट डिसीजन होते हैं वो लाइन ऑफिसर्स के थ्रू लिए जाते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स यूनिफाइड स्ट्रक्चर, क्योंकि ये क्या कर रहे होते हैं, यूनिफाइड स्ट्रक्चर इनका रहता है। द मेन एडवांटेजेस ऑफ अ लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी आइडेंटिफाइड एज द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखो जो मेन एडवांटेज होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज द इफेक्टिव कम्युनिकेशन की तरह। दैट ब्रिंग्स स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन, और ये क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी बनाती है। नेक्स्ट हमारा आता है हॉरिजॉन्टल और फ्लैट स्ट्रक्चर। दिया है दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट टाइप मोस्टली अडोप्टेड बाय स्मॉल कंपनी एंड स्टार्टअप इन देयर अर्ली स्टेज। ये कह रहे हैं ये मोस्टली स्मॉल कंपनीज के थ्रू स्टार्ट किया जाता है बहुत ही अर्ली स्टेज पे। इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू यूज दिस मॉडल फॉर लार्ज कंपनीज विथ मैनी प्रोजेक्ट्स एंड एम्प्लॉय। ये मतलब एक तरह से इम्पॉसिबल है कि ये मॉडल लार्ज कंपनी और कई प्रोजेक्ट्स और एम्प्लॉयज़ के साथ फॉलो किया जाए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीइंग अबाउट दिस स्ट्रक्चर इज दैट मेनी लेवल्स ऑफ मिडिल मैनेजमेंट्स आर एलिमिनेटेड। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है इस स्ट्रक्चर की कि मैनी लेवल्स ऑफ, कई सारे मिडिल मैनेजमेंट के कई सारे लेवल्स को भी यहाँ पे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। दिस इनेबल एम्प्लॉयज़ टू मेक डिसीजन क्विकली एंड इंडिपेंडेंटली। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डिसीजन क्विकली और इंडिपेंडेंटली ले सकते हैं। दस अ वेल ट्रेंड वर्क फोर्स कैन बी मोर प्रोडक्टिव बाई डायरेक्टली गेटिंग इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। देखिए वेल ट्रेंड वर्क फोर्स खुद प्रोडक्टिव होती है, ठीक है, वो क्या करती है, डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है और खुद डिसीजन ले लेती है। दिस वर्क्स वेल फॉर स्मॉल कंपनीज बिकॉज वर्क एंड एफर्ट्स इन स्मॉल कंपनी आर रिलेटिवली ट्रांसपेरेंट। ये कह रहे हैं कि ये जो काम होता है, ठीक है, वो स्मॉल कंपनीज के थ्रू किया जाता है क्योंकि इसमें एफर्ट्स स्मॉल कंपनी के ट्रांसपेरेंट होते हैं। सारी चीज़ें देखिए वेल ट्रांसपेरेंट होती है, बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से किया जाता है। दिस डज नॉट मीन दैट एम्प्लॉय डोंट हैव सुपीरियर एंड पीपल टू रिपोर्ट। देखिए इसका ये मतलब नहीं कि एम्प्लॉयज़ के ऊपर कोई भी सुपीरियर नहीं होता और उन्हें रिपोर्टिंग नहीं करनी होती है। जस्ट दैट डिसीजन मेकिंग पावर इज शेयर्ड एंड एम्प्लॉयज़ आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर डिसीजन। ठीक है, ये डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है वो शेयर की जाती है एम्प्लॉयज़ को और वो अकाउंटेबल होते हैं अपने डिसीजन के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है हायरार्किकल स्ट्रक्चर। हायरार्किकल मॉडल इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट टाइप। ये कह रहे हैं ये बहुत ही मोस्ट पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट टाइप है। दीज आर अ फ्यू मॉडल्स दैट आर डिराइव फ्रॉम दिस मॉडल। कई सारे मॉडल हैं जो कि इस मॉडल से मिलते हैं। इन हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एम्प्लॉयज़ आर ग्रुप्ड विथ एवरी एम्प्लॉय हैविंग वन क्लियर सुपरवाइजर। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को ग्रुप किया जाता है, हर एम्प्लॉयज़ के साथ सबका एक क्लियर सुपरवाइजर होता है। द ग्रुपिंग इज डन बेस्ड ऑन अ फ्यू फैक्टर। जो ग्रुपिंग है वो बेस्ड होती है कुछ फैक्टर्स पे। हेंस मैनी मॉडल्स डिराइव फ्रॉम दिस। कई सारे मॉडल इससे डिराइव होते हैं। पहला है, देखिए ये दिया हुआ है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इन मैनेजमेंट अप्रोच इन विच अथॉरिटीज मैनेजर एस्टैब्लिश गोल्स एंड डायरेक्टिव दैट आर देन फुलफिल्ड बाय स्टाफ एंड अदर वर्कर्स। ये कह रहे हैं कि इसमें जो इन मैनेजमेंट अप्रोच इन विच, देखिए इसमें जो अथॉरिटीज़ यानी मैनेजर्स इस्टेब्लिश करते हैं गोल्स को, ठीक है, एंड डायरेक्टिव और डायरेक्शन देते हैं स्टाफ्स को और अदर वर्कर्स को कैसे उन्हें फुलफिल करना है। लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अटेम्प्ट टू रेंडर अ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स एंटरप्राइज। देखिए जो लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है ये अटेम्प्ट करता है, रेंडर करता है लार्ज और कॉम्प्लेक्स एंटरप्राइज को जो कि ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं
बिना सेक्रीफाइस किए मैनेजरियल अथॉरिटीज़ को। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, कि फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या। देखिए स्टार्टिंग में लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ही आपको बताया था कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। अब देख लेते हैं नोट्स के थ्रू। व्हेन द मैनेजर्स आर कैरिंग ऑन ऑर्गेनाइजिंग फोर्सेज, then as result of organizing process an organizational structure is created to achieve systematic working and efficient utilization of resources. This type of structure is known as formal organization structure. ये कह रहे हैं कि कोई भी मैनेजर कैरी करता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को, देन इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है इज क्रिएटेड टू अचीव सिस्टमैटिक। देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो मैनेजर्स होता है वो कैरी करता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को, ठीक है। उसके रिजल्ट में क्या होता है, जो भी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसको क्रिएट किया जाता है और उसको क्रिएट एक सिस्टमैटिक मैनर में किया जाता है, ताकि आप क्या कर सके, अचीव कर सके सिस्टमैटिक वर्किंग कंडीशंस को और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इंडिविजुअल्स आर असाइन वेरियस जॉब पोजीशन। देखिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में इंडिविजुअल्स को वेरियस जॉब पोजीशन दी जाती है। वाइल वर्किंग एट दोज जॉब पोजीशन, वो उस जॉब पोजीशन पे काम करते हैं। द इंडिविजुअल्स इंटरैक्ट विद ईच अदर, इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। एंड डेवलप सम सोशल एंड फ्रेंडली ग्रुप्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्या होता है इनफॉर्मल में, ये डेवलप करते हैं कुछ सोशल और फ्रेंडली ग्रुप्स, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में। दिस नेटवर्क ऑफ सोशल फ्रेंडली ग्रुप्स फॉर्म्स अनदर स्ट्रक्चर। ये जो होता है, ये जो हमारा नेटवर्क है ऑफ सोशल फ्रेंडली ग्रुप्स का, ये फॉर्म करता है अलग प्रकार का स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में, विच इज़ कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहते हैं कि ये एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, सो थैंक यू।